अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑपरेशन तज्जिया विद शारिक मकबूल। नाज़रीन, जैसे कि मैंने अपने लास्ट व्लॉग में भी आपको बताया कि इस वक्त टेक्सटाइल इंडस्ट्री से 15 लाख मुलाजमीन बेरोजगार हो चुके हैं और 60,000 और ऑटो सेक्टर से भी मुलाजमीन बेरोजगार हो चुके हैं। ये किस तेजी से जा रहे हैं तबाही की तरफ। वहां से इसहाक डार साहब जो हमारे टार्जन बन के आए थे वो तो बयानात दे रहे हैं कि हम कोई डिफॉल्ट की तरफ नहीं जा रहे हैं, लेकिन आपको हालात क्या बता रहे हैं, आपको क्या चीज़ नज़र आ रही है, वो चीज़ें जब आप देखेंगे, आप फील करेंगे तो आपको पता चलेगा। केपी के हुकूमत ने दुहाई की है वफाकी हुकूमत से कि हमें तनख्वाहों के पैसे भी अब नहीं बचे हैं मुलाजमीन को देने के लिए। क्यों? क्योंकि मैंने अपने लास्ट व्लॉग में भी बताया था कि केपी हुकूमत को वफाकी हुकूमत जो फंड्स देती है सालाना वो नहीं रिलीज किए गए हैं। सिर्फ इसी वजह से केपी हुकूमत इस वक्त तबाही की तरफ जा रही है। हमारे जो नून लीग के नकली अरस्तु जाली अरस्तु साहब हैं, एहसन इकबाल साहब, वो फरमाते हैं कि 4 सालों में मुल्क की मईशत का कर्जों पे कर्जे लेकर और इंतजामी सलाहियत की ईंट से ईंट बजाई और अब अपनी ही लगाई बारूदी सुरंगों पर सियासत कर रहे हैं। कौम सब जानती है, कौम सब जानती है, लेकिन शायद आप नहीं जानते हैं कि अब कौम सब कुछ जान चुकी है। इसके रद्द अमल में शाहीन सहबाई साहब कहते हैं, कोई पढ़ा लिखा या जाली प्रोफेसर ही सही इतना अनपढ़ या जाहिल कैसे हो सकता है कि खुद हजारों चूहे हजम कर लिए और डकार तक न ली और दूसरों पर ऐसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं जैसे पाकिस्तान पर सिर्फ 4 साल ही सियासी हुकूमत रही है, बाकी सब तो फरिश्ते थे जो हुकूमत तो पाकिस्तान पर कर रहे थे मगर महल बंगले और बैंक अकाउंट दुनिया भर में बना रहे थे। शाहीन साहिबाई साहब जो हैं वो एक जर्नलिस्ट हैं और मकसद के हमारे सीनियर जर्नलिस्ट में काउंट होते हैं और बेहतरीन तज्जिया देते हैं और बेहतरीन नॉलेज रखते हैं। इसी की कड़ी को मैं आपको आगे बताता हूं जोड़ते हुए शहबाज शरीफ के इस बयान, बल्कि 2 बयानों के ज़िम्रे में कि शहबाज शरीफ साहब फरमाते हैं, सच्ची बात है हमने IMF की बहुत मिन्नत समाजत की लेकिन मिला कुछ नहीं। मिलेगा भी कैसे? आप पे एतबार जो नहीं है, जिस हुक्मरान पे आवाम एतबार नहीं करेगी तो आप क्या सोचते हैं कि IMF या बाहर ममालिक वाले एतबार करेंगे? पॉसिबल ही नहीं है। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया है कि समझ नहीं आ रही है पैसे कहां से आएंगे। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया है आपको कि मुल्क डिफॉल्ट कर चुका है, सिर्फ ऐलान होना बाकी है और शायद ये ऐलान इसीलिए नहीं कर रहे हैं कि ये सियासी शहीद होना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि मलबा हम उस पर गिरा के और सियासी शहीद बन के भाग जाए, लेकिन इस दफा भागने दिया नहीं जाएगा आपको। वजीर आला KP के महमूद खान ने एक शिकवा किया है वफाकी हुकूमत से कि अगर वफाक ने खैबर पख्तूनख्वा के बजट के पैसे न दिए तो पार्लियामेंट के सामने धरना देंगे, हमारे सूबे का हक हमें दिया जाए वरना हम छीन कर लेंगे। और ये बातें बड़े दिनों से चल रही हैं, बड़े दिनों से इनको कहा जा रहा है कि आप हमें हमारे जो एक बनता है वफाक की तरफ से सूबों के लिए NFC के बाद ये मकसद के एक सिस्टम आया है और पैसे दिए जाएं, लेकिन ये लोग नहीं दे रहे हैं, यानी वफाक नहीं दे रहा है जानबूझ के, और उस पे अब फाइनली धरने का एक और ऐलान हो गया। फिर बाद में बोलते हैं कि PTI वाले धरने देते हैं। आप धरने जैसा करते क्यों हो? आप पहले से ही बात मानते क्यों नहीं? जो हक की बात है, ठीक है, ना हक तो किसी का भी नहीं मानना चाहिए, लेकिन जो हक की बात है कम से कम वो मान तो लें, तो अगले को धरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जाते जाते एक तो और छोटी छोटी खबरें शामिल करेंगे कि ओरिया मकबूल जान साहब फरमाते हैं कि बिल क्लिंटन ने कहा था कि कारगिल जंग के दौरान जब खौफजदा नवाज शरीफ मेरे पास आया तो मैंने उससे वादा किया था कि मैं तुम्हें फौज के अताब से बचाऊंगा और मैंने उसे मुशर्रफ के आहनी पंजे से छुड़वाया था। लगता है इस दफा भी इस्टेब्लिशमेंट अमरीकी दबाव में शरीफ खानदान को पाक साफ करने में लगी हुई है। ये ओरिया मकबूल जान साहब फरमाते हैं। बात तो बहुत लंबी चौड़ी है और इस पर तज्जिया देना भी चाहिए, मैं अपने अगले वीडियो में इस पर तज्जिया दूंगा। जनाब फर्रुख हबीब साहब फरमाते हैं, ये PDM नहीं पाकिस्तान तबाही मूवमेंट है, यानी PTM है। इन्होंने महंगाई का 50 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया है।
मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियोस में ये बताया था कि इस वक्त ये 50 साल रिकॉर्ड टूटा है महंगाई का। उस वक्त जब 1971 में महंगाई हुई थी, उसकी एक वजह थी कि जंग छिड़ी थी पाकिस्तान और इंडिया में, और पाकिस्तान उस वक्त दो लख्त हुआ था। उस वजह से महंगाई की एक बड़ी लहर आई थी। इस वक्त क्या हुआ है? हालांकि कोरोना के वक्त में ये पॉसिबिलिटी थी, लेकिन वहां से तो हम निकल आए। अब क्या हो गया आपको ऐसा कि आपसे महंगाई संभाली नहीं जा रही? तो फिर मान लें आप नाअहल और नालायक हैं, जो कि आप इमरान खान को अलकाबात नवाजते हैं। शहबाज शरीफ साहब फरमाते हैं कि नून लीग ने हमेशा मुल्क से करप्शन के खात्मे के लिए अमली काम किया है। करप्शन मुल्क की जड़ों को खोखला करके मुआशी व इंतजामी तबाही का बायस बनती है। वैसे एक बात तो सही है, अमली काम इन्होंने किया है करप्शन के खात्मे को। बेसिकली इन्होंने क्या किया है कि करप्शन का खात्मा नहीं किया, लेकिन करप्ट लोगों का खात्मा कर दिया है। यानी जो जो करप्ट थे उन पे करप्शन को निशान साफ करके, उनको पाक साफ करके और ले आए, सबको बाइज्जत बरी कर लिया। तो वाकई इन्होंने तो अमली कदम हमेशा से लेकर उठाया। एनआरओ 1 भी इन्होंने उठाया था और एनआरओ 2 भी इन्होंने ही लिया है। हमाद अजहर साहब फरमाते हैं 4 साल बाद पहली सर्दियां आई हैं जिसमें जियो ने एलएनजी की खरीदारी और गैस की किल्लत पर झूठी मुहिम नहीं चलाई, एक भी प्रोग्राम नहीं किया। इन सर्दियों में पीडीएम की हुकूमत है, इसलिए शायद किल्लत की हकीकी वजूहात और वजाहतों पर मबनी मुहिम ही शायद चलाएंगे। कि मुराद सईद साहब 12 उन्होंने अपने बयानात दिए हैं, तकरीबन कोई 3 रोज से वो बयानात दे रहे हैं कि उनकी जान को खतरा लगा के उनको धमकियां मिल रही हैं। इसी संबंध में उन्होंने एक खत भी लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को और उनको आगाह किया है कि उनको धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने अपनी एक ट्वीट में लिखा है कि मेरी जान को खतरा है, मालाकंड में मशकूक अफराद ने पीछा किया, धमकियां दी जा रही हैं। मैं उम्मीद करता हूं हुकूमत से कि शायद इस पे तो वो एक्शन उठाएंगे। अरशद शरीफ साहब के खत का तो उन्होंने शायद एक्शन नहीं लिया या उसको सीरियस नहीं समझा, अब इसको तो सीरियस समझ लें। इस पर चौधरी निसार अली खान साहब भी फरमाते हैं कि अरशद शरीफ के खत को नज़रअंदाज करने वालों, मुराद सईद के खत पर गौर करो खुदारा। और ये हकीकत है, कम से कम अब तो होश के नाखून लेने चाहिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में कुछ नई रिपोर्ट्स और उन पर तज्जियों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।